वंदा में बनते जी। हम्म। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे भौतिक जगत में उन्नति करने के लिए एक आंख वाला व्यक्ति है, वैसे ही सिर्फ एक आंख वाला व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में प्रगति करने वाला नहीं हो सकता क्या? गुड क्वेश्चन। लेकिन कैसा है कि वैसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको भगवान जी ने बोला है कि दारिद्र्य पूर्वक जीवन भी नहीं जीना है, आपको सम्यक रूप से जीवन जीना है। भगवान जी ने ऐसा नहीं कहा है कि अगर आप गरीब हो तो गरीब ही रहो, गरीब हो तो गरीबी में भी दान करो। ऐसा तो है, गरीबी में भी दान करना चाहिए। जो है हमारे पास, उसमें से एटलीस्ट हमारे हमें 5% हिस्सा जो है दान करना चाहिए। 100 रुपए है तो 5 रुपए आप दान कीजिए, है ना। तो उससे क्या होता है कि आपको एक चेतना होती है कुशल धर्म करने की, कुशल कर्म करने की, आपके मन में एक चेतना होती है। तो अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप 5 रुपए यूं ही छोड़ सकते हैं। लेकिन आपके पास 10 ही रुपए है तो आप कैसे छोड़ने का आपका मन करेगा, है ना। तो आपको समझना है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पुण्य करना है ना। अगर आपके पास दृष्टि है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पुण्य करना है तो मुझे ज्यादा दान देना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करोगे कि मुझे ज्यादा दान देना है, मुझे 10 रुपए दान देना है, तो आप पुरुषार्थ करोगे। तो एक चेतना आपके मन में आएगी कि नहीं, मुझे भिक्षु संघों को दान देना है तो मुझे ज्यादा काम करना चाहिए, ज्यादा धन संपत्ति को इकट्ठा करना चाहिए। तो आपके मन में वो उत्साह जगेगा, जिसके चलते अप्रमादी हो गया और ज्यादा काम करने के लिए लगोगे। तो अपने आप बाहरी जगत में भी आपका कल्याण हो जाएगा। और जो आपको धन संपत्ति आप इकट्ठा करोगे उसके माध्यम से आप दान भी ज्यादा कर पाओगे, है ना। तो दान ज्यादा करने की चेतना आपके मन में है तो आप एक आंख वाले नहीं रहोगे, आप दोनों आंख वाले ऑटोमेटिकली बनते चले जाओगे। इस अर्थ में जो एक आंख वाला धार्मिक व्यक्ति नहीं होता है। धार्मिक व्यक्ति हमेशा दो आंख वाला ही रहेगा, या फिर उसको रहना चाहिए, ऐसा भगवान जी ने बताया है। अगर सम्यक रूप से जीवन जीना है तो, है ना। केवल आपको दान दानादि कर्म करना ही है तो आपको ज्यादा से ज्यादा, भगवान जी ने बताया कि धन संपत्ति भी इकट्ठा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गरीबी में ही दान करते रहो, है ना। गरीब नहीं रहना है, गरीबी का कभी भी समर्थन भगवान जी ने नहीं किया है ना। तो आपको समझना है कि गरीब भी है लेकिन उसके मन में अगर चेतना है दान करने की तो कभी गरीब ही नहीं रहेगा। उसकी आध्यात्मिक संपत्ति के बढ़ने के लिए वो जब पुरुषार्थ प्रयत्न करेगा तो उसकी भौतिक संपत्ति भी अपने आप बढ़ेगी। तो इसीलिए ये बहुत ऊर्जा जनक है, या फिर एक मोटिवेशन दिलाती है हमें कि अगर मुझे ज्यादा पुण्य कर्म करना है तो मुझे अप्रमादी रहना पड़ेगा। और भगवान जी ने बताया कि जो व्यक्ति अप्रमादी रहता है, अप्रमादी मतलब पुरुषार्थ करने वाला, आलस से नहीं करता है, वो देखेगा, वो एक जगह पे जॉब करेगा, पार्ट टाइम जॉब करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन अगर उसके मन में चेतना है तो करेगा, है ना। दारादि कर्म करने की चेतना है तो करेगा। अगर उसके मन में चेतना ही नहीं है तो वो अंधा ही रहेगा। चेतना ही नहीं है तो वो केवल दूसरों को ठगेगा, है ना। लेकिन दानादि कुशल कर्म करने की चेतना है तो वो पुण्य धर्म को बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा, अप्रमादी होगा। तो अपने आप वो अप्रमादी दृष्टि ही उसको भौतिक जगत में भी उसकी आंख खुलने लगेगी, और आंतरिक जगत में तो उसकी आंख खुली ही है ऑलरेडी। तो इस प्रकार से ये दोनों आंखें उसकी खुली रहेगी। तो ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, बहुत प्यारा चीज है। तो आप भी ऐसा समझना चाहिए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाना है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो मैं ज्यादा पुण्य कमा सकता हूँ, ऐसा आपको सोचना चाहिए। तो बहुत बढ़िया है, बहुत साधु बात है। साधु साधु साधु। वंदा में बंती जी। मंगल हो, सुखी हो। बंती जी, दो आंख से देखना वो मतलब मन से और प्रज्ञा से देखना इस तरह से है, होता है क्या कि हर चीज को मन से और प्रज्ञा से देखना है? जी जी। तो आपका मतलब है प्रज्ञा से तो देखना, प्रज्ञा पूर्वक जीवन जीना। प्रज्ञापूर्वक जीवन जीने का मतलब वही है कि सुगति भी होती है, दुर्गति भी होती है, पाप भी होता है, पुण्य भी होता है, माता पिता होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, अच्छे कर्म का विपाक होता है, बुरे कर्म का विपाक होता है ना। यहाँ पे निर्वाण प्राप्त लोग भी होते हैं।
उनका भी हमें रिस्पेक्ट करना होता है। तो ये सम्यक दृष्टि के अंतर्गत आता है। अगर हम केवल खाओ पियो मौजे करो ऐसा जीवन जिएंगे तो वो एक आंख वाले व्यक्ति के समान जीवन जीना होता है, अंधे व्यक्ति के समान जीवन जीना होता है। अंधा व्यक्ति तो खुद का कल्याण भी नहीं कर पाता। एक आंख वाला व्यक्ति तो भौतिक जीवन में समझता है कि कल्याण हो रहा है, लेकिन आध्यात्मिक संपत्ति उसके पास नहीं होती है। वो दान आदि कुशल कर्म नहीं करता, शील पालन नहीं करता, ध्यान वगैरह समाधि का पुण्य नहीं अर्जित करता। तो वह एक आंख वाले व्यक्ति के समान है। तो ऐसा आदमी भी दुर्गति को जाता है। अंधा आदमी भी दुर्गति को जाता है, एक आंख वाला आदमी भी दुर्गति को जाता है। लेकिन जो दोनों आंख वाला आदमी है वह भौतिक जीवन में भी संपत्ति को इकट्ठा करता है तथा आध्यात्मिक जीवन में भी जो दान आदि कुशल करते हुए, आदर्श मार्मिकता का अभ्यास करते हुए, तो आर्य अष्टांगिक मार्ग की भावना करते हुए बहुत सारी कुशल संपत्ति उत्पन्न करता है, पुण्य अर्जित करता है। और इस पुण्य के प्रताप से भगवान जी बोलते हैं वह सुगति में उत्पन्न होता है। उसको किसी प्रकार का अनुताप नहीं होता है, दुख उसके कम होते हैं, वहां पे दुख उसको उत्पन्न ही नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों आंख से जीवन जीने का मतलब है बाहरी जगत में भी, भौतिक जगत में भी खुद का कल्याण करना तथा आंतरिक जगत में जो आध्यात्मिक संपत्ति है उसके चलते मन को शांत करना, मन के विकार को निकालना, है ना, विकार को निकालते हुए विकार रहित जीवन जीना। इस प्रकार से जो दूसरा दोनों आंख है तो हम विकार रहित जीवन भी जी सकते हैं। एक आंख वाला व्यक्ति विकारों को बढ़ाता है, धन संपत्ति के साथ साथ विकारों को बढ़ाता है। लेकिन दोनों आंख वाला व्यक्ति दोनों प्रकार से परिशुद्ध होता है। वह बाहरी जगत में भी अप्रमादी करके हुए संपत्ति को इकट्ठा करता है और पुण्य दानादि पुण्य करते हुए आंतरिक जीवन को भी सफल बनाता है, विकार रहित बनाता है। तो इस प्रकार से हमें निर्दोषता, दोनों दोनों तरह से वो निर्दोष होता है। भौतिक संपत्ति इकट्ठा करते हुए भी निर्दोष होता है, चोरी नहीं करता, ठगता नहीं, किसी को झूठ नहीं बोलता, तथा आंतरिक जीवन में भी उसका मन निर्दोष होता है, मैत्री होती है और उसका मन शांत होता है ना। इस प्रकार से वह दोनों आंख वाला व्यक्ति प्रज्ञापूर्वक जीवन जीता है, बैलेंस्ड लाइफ जीता है ना। प्रज्ञा का मतलब एक प्रकार से बैलेंस लाइफ जीना है ना, आंतरिक जगत में भी और बाहरी जगत में भी। तो वही है प्रज्ञा का मतलब कि सब कुछ टूटने वाला है, सब कुछ नश्वर है ना। ये संसार की सच्चाई उसको समझती है और वो उसके हिसाब से वह कुशल धर्मों के ऊपर ज्यादा, पुण्य के ऊपर ज्यादा बल देता है। तो इस प्रकार से वह प्रज्ञावान होता है।